आज हम छोड़ कर आने जाने वाले सवाल को कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। और देखते हैं पहला सवाल। ए बी जो है किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर जो है एकांतर क्रम में करता है इस काम को, तथा पहले ए जो है शुरू करता है, तो वह जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो जो है क्या करा है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है इस काम को 12 दिन में करता है। तो ठीक है, इसका एलसीएम 60 हो जाए टोटल वर्क, और ये जो है 10 छक 60 और ये 12 पंच 60। अब जो एकांतर क्रम में कर रहा है, यानी कि पहले ये आएगा पहला दिन, यानी पर डे का क्षमता है, यानी इसका और इसका। तो यानी ये सवाल कह रहा है कि पर डे जो है एकांतर क्रम में, यानी कि एक दिन ये काम करेगा एक दिन ये काम करेगा, यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन जो है फिर बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, यानी कि इसको समझते हैं। यानी 2 दिन का हम ले लेते हैं, 2 दिन का अगर हम लें तो ये जो है पहले 6 आएगा, फिर जो है दूसरा दिन 5 आएगा, यानी कि पहला दिन जो है ए काम करने आएगा, ये पर डे 6 काम करता है। और दूसरा दिन जो है बी आएगा, फिर जो है तीसरा दिन फिर से ए आएगा, पर डे 6 काम करता है। और फिर तीसरा दिन जो है चौथा दिन जो है बी आएगा। तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन में जो है ये कितना काम करता है, तो 6 5 11, यानी 2D, 2 दिन में ये 11 काम करता है। तो टोटल हमको जो है कितना काम करना है, 60 काम। तो इसको कितना दिन करना होगा, ठीक है, इसमें कितना गुणन कर दें जो कि 60 के बराबर हो जाए या उसके लमसम हो जाए। तो 11 5 55, 5 से गुना कर दें तो ये लगभग में पूर जाएंगे। तो अगर इधर हम गुना किए हैं तो मैथमेटिक्स में दोनों कर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों कर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दिन और बराबर 11 5 55 काम। अभी भी जो है 12 5, यानी 5 काम जो है अभी बाकी है। तो 5 काम जो है अभी भी बाकी है। तो ये जो है अब 5 काम जो रहा वो कौन करने आएगा, तो फिर जो है शुरू कौन करेगा, शुरू कौन किया था वही शुरू करेगा, यानी कि ए जो है फिर आकर के उस काम को करेगा। यानी 5 जो है काम जो बचा है उसको ए जो है करेगा, यानी कि ये इतना दिन में ये निकल जाएगा। तो 10 दिन पहले लगा था और फिर 5 काम जो है ए करने आया तो इतना दिन लगा। ठीक है, तो अब टोटल कितना लग गया, तो ये जो है 10 पूर्णांक जो है 5/6 दिन लगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको आगे समझते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीक़ा से। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि ए बी किसी काम को 40 दिन 50 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर एक दिन छोड़ कर करे, यानी एकांतर क्रम में करे, तथा पहले एक आरंभ करता है तो पूरा जो है काम करने में कितने दिन लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल कर रहा है, तो कैसे कर रहा है एकांतर क्रम में, तो पहले कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 40 दिन में, बी जो है किसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है। तो अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 200, और ये पर डे कितना करता है क्षमता 5 काम, और ये 4 काम। ठीक है, 4 काम। और जो है ये कहता है कि एकांतर क्रम में, यानी कि एकांतर क्रम में कैसे बनाएंगे, तो ये जो है पहला दिन ये आएगा, फिर आएगा ये, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, यानी कि इसी तरह से क्रम चलते रहेगा। तो एक क्रम का हम ले लेते हैं। एक क्रम में क्या, यानी 2 दिन का एक क्रम होगा इसका। तो 2 दिन में ये कौन कौन आता है, 5 आता है ए, यानी ए आता है, फिर बी आता है। तो टोटल काम ये कितना कर देता है, यानी 5 4 9 काम जो कर देता है। 2 दिन में 9 काम करता है। टोटल काम हमको 200 करना है, तो कितने दिन लगेंगे, तो 2 दिन बराबर 9 गुना अगर हम 22 कर दें तो ये जो है कितना काम कर देगा, ये जो है 2 दिन में
198 काम कर देगा। इधर हम 22 से गुना किए तो इधर भी हमको 22 से गुना करना होगा। तो 22 दूनी 44 दिन में 198 काम हमको हो गया है। ठीक है, अब जो है हमको पूरा काम 200 करना है। तो कितना काम बचा है? तो 2 काम बचा है। तो कितना दिन अभी तक लगा है? 44 दिन। अब जो है कितना काम बचा है? तो कितना काम बचा है? 2 काम। और इसको आएगा कौन करने? तो ए पर डे कितना करता है? 5। इसको इसी तरह से भाग दे देना है। और जो है ये तो कटने फटने वाला है नहीं, इसको डायरेक्ट पूर्णांक में लिख देना है। ठीक है, 44.2/5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्वयं करके देखें। सवाल कर रहा है कि ए बी किसी काम को 6 दिन 7 दिन में पूरा करता है। यदि जो है वे काम को जो है एकांतर क्रम में करता है तथा पहले जो है बी प्रारंभ करता है, तो पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा कार्य। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो है ए जो है किसी काम को 6 दिन में और उसे जो है बी जो है 7 दिन में पूरा करता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7×6 42 और 6×7 42 ए का हो जाएगा और बी का 6 पर डे का क्षमता हो जाएगा। तो कह रहा है क्या? तो एकांतर क्रम में कर रहा है। तो एकांतर क्रम में यानी 2 दिन का हम करेंगे। पहले एक दिन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि 2 दिन का हम एक क्रम ले लेते हैं। 2 डे बराबर 7 और ये 6, 7×6 13, यानी 2 दिन में ये 13 काम करता है। टोटल हमको करना है कितना? 42। तो कितना के गुना करें जो कि लगभग में इसके नज़दीक हो जाए। ठीक है, तो ये जो है अगर इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें, तृतीया 39 काम हो जाएगा। तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 दिन में कितना हो जाएगा? 39 काम हो जाएगा। और टोटल हमको अब बच गया कितना? तो ये यहाँ पे 3 काम बच गया है। 6 दिन हुआ है और 3 काम बच गया। अब इसे कौन करने के लिए आएगा? तो ए आएगा। तो यहाँ पर 6 से भाग दे देंगे। अब जो है टोटल ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 + 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 6.1/2। तो इसको आप एलसीएम लग करके भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, आप करके ज़रूर देखें। इसका ये इतना दिन लगेगा। सवाल कर रहा है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे तीनों एकांतर क्रम में करता है काम तथा पहले ए आरंभ करता है, फिर जो है बी और सी करते हैं, तो जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो ये जो है क्या कर रहा है कि जो है ए किसी काम को जो है 10 दिन में और जो है बी उसे कितने दिनों में? 12 दिन में। सी उस काम को कितने दिनों में? 15 दिन में। इसका तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ये 60 हो जाएगा। तो ये जो है 10×6 60, ये 12×5 60 और ये 15×6 60। कह रहा है क्या? अब कह रहा है कि यानी कि तीनों जो है एकांतर क्रम में करता है। पहले ए शुरू करता है, फिर जो है बी और सी जो है काम करता है। यानी कि पहले 3 दिन का, यानी 3 दिन का हम निकाल लेते हैं। पहला दिन ए आएगा, बी आएगा, दूसरा दिन फिर से सी जो है, तीसरा दिन आएगा, फिर जो है चौथा दिन स्टार्ट हो जाएगा, ए आएगा, फिर जो है 5वां दिन जो है बी आएगा, फिर 6ठा दिन सी आएगा। इस तरह से क्रम चलते रहेगा। ठीक है, यानी 3 दिन का हम एक क्रम ले लेते हैं। तो 3 दिन का 3 डे बराबर क्या हो जाएगा? पहला दिन 6 आएगा, फिर पहला दिन ए आएगा, फिर दूसरा दिन जो है बी आएगा और तीसरा दिन जो है सी आएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 दिन में कितना काम कर दिया? 6×5 ये 4। सी का मान कितना है? 4। तो 6×4 10, 10×5 15। ये 3 दिन में 15 काम हो रहा है। तो करना क्या है? टोटल कितना काम? 60 काम। तो कितना गुना कर देंगे जो कि 60 हो जाए? तो ये जो है
4 दिन से अगर गुना कर दें तो 15 चक्की 60 काम ये पूरा हो जाएगा। तो ये इधर भी गुना करना होगा, यानी कि 4 तिया 12 दिन बराबर 60 काम मेरा पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना दिन लगा? 12 दिन। ठीक है, सवाल कर रहा है कि ए बी सी किसी काम को जो है 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करता है। ए रोज काम करता है तथा जो है बी और सी एकांतर क्रम में ए को मदद करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी बनाते हैं। तो पहले क्या करा है, ए जो है किसी काम को 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में। इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, और ये 12 पंचा 60 और ये 15 चक्की 60 और 20 तिया 60। तो जो है कह रहा है क्या कि जो है ये जो है सवाल कह रहा है कि ये सवाल कह रहा है कि जो है पहले ए रोज हर रोज काम करता है और उसका सपोर्ट देने के लिए ए और सी आता है, यानी कि जो है पहला दिन, यानी कि जो है पहला दिन ए आएगा 5 काम कर देगा, फिर जो है उसका सपोर्ट करने के लिए जो है एकांतर क्रम में आएगा, पहले ए आएगा और उसके साथ जो है बी आएगा, यानी ए बी ये हर रोज़ काम करता है। ए जो है कर रहा है हर रोज़ वो काम करता है, बी जो है एकांतर क्रम में, यानी कि ए का सपोर्ट करता है एक एक करके। ये पहले पहला दिन ए के साथ बी आएगा और फिर ये हो गया, यानी कि ये हो गया, और फिर आएगा ए, यानी ए तो हर रोज़ आना ही है लेकिन इन दोनों को हर रोज़ नहीं आना है। तो यानी कि ए आया, ए के साथ बी आया और फिर जो है ए आएगा उसके साथ इस बार बी नहीं सी आएगा। ठीक है, ठीक है, ये कितने दिन का काम हुआ? पहला दिन जो है ए आया तो उसके साथ बी आया और फिर जो है दूसरा दिन ए आया तो उसके साथ सी आया, तो इसी तरह से चलते रहेगा। अब अगला दिन कौन आएगा? तो जो है ए के साथ फिर से यही बी आने लगेगा, तो यही क्रम चलते रहेगा। तो ये कितने दिनों का हुआ? 2 दिन का। ये 2 दिन का क्रम हमको निकल गया है। ठीक है, तो 2 दिन का काम कितना है? 5 4 9 9 9 9 9 9 1 10 2 12 12 12 और 5 जो है कितना हो जाता है? तो ये जो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? टोटल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो ये 17 काम जो है 2 दिन में करता है। तो टोटल काम करना है हमको 60 काम, तो कितना इसको गुना कर दें जो कि 60 के नज़दीक पहुंच जाए। तो ये 3 से गुना कर देते हैं, तो ये जो है 17 तिया 51, इधर भी 3 से गुना करना होगा, यानी 6 दिन में 51 काम पूरा कर दिया है। ठीक है, अब करना कितना है? 9 काम, तो 6 दिन का ये काम हो चुका है। अब जो है कितना काम बचा है? 9 काम। अब जो है कौन आएगा? तो ए आएगा, ए के साथ कौन आएगा? बी सपोर्ट करने के लिए आएगा, चूँकि जो है ए जो है हर रोज़ काम करता है और एकांतर क्रम में बी और सी सपोर्ट करता है। तो ये 5 4 9, तो ये जो है कितना हो जाएगा? 6 + 1 बराबर 7 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। सवाल कर रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16 दिन, 24 दिन और 12 दिनों में करता है तथा जो है प्रत्येक तीसरे दिन जो है बी और सी की सहायता से काम किया जाता है, यानी कि ए जो है पर डे रहता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी को सहायता कौन करता है? ए का सहायता कौन करता है? बी और सी, यानी प्रत्येक तीसरे दिन। यानी कि इसको समझते हैं पहले। ए जो है किसी काम को जो है 16 दिन में करता है, बी किसी को जो है किसी काम को 24 दिन में उसी काम को, और सी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 × 48, 24 दूनी 48 और बड़ चौक
48। इसको समझना है कि ये जो है हर रोज़ रहता है। इसको जो है प्रत्येक जो है तीसरा दिन जो है ये दोनों का सहायता मिलता है। यानी कि पहला दिन ए आएगा, फिर दूसरा दिन ए को ही आना होगा अकेला। ठीक है, पहला दिन भी अकेला आएगा, दूसरा दिन भी अकेला आएगा, और तीसरा दिन जो है ए तो आएगा ही, इसके साथ जो है ये दोनों बी और सी सपोर्ट करेगा। तो बी और सी का कितना है, 4 2 6, ये जो है इसको सपोर्ट करेगा। तो ये कितना दिन का हुआ, एक दिन का ये और एक दिन, यानी ये 3 दिन का जो है हम एक क्रम निकाल चुके हैं। यही क्रम को बार बार लोग रिपीट कर रहा है। यहाँ पे फिर से आएगा ए, फिर से दूसरा दिन ए करेगा, फिर से सहायता करेगा बी और सी, यही क्रम चलेगा। यानी 3 दिन का क्रम हम लिख लिए। ठीक है, 3 दिन में ये कितना काम करता है, तो जोड़ लीजिए इसको। 6 3 9 9 1 10 11 12 12 3 15 काम ये करता है। तो हमको करना है क्या, कितना काम, 48 काम। तो कितना से गुना कर दें, तो जो है 3 से गुना कर देते हैं, तो दोनों तरफ करना होगा। तो ये 3 तिया 9 दिन, 9 दिन में ये 45 काम कर चुका है। ठीक है, अब बचा कितना है, तो 3 काम। तो 9 दिन काम हो चुका है। अब जो है कितना काम बचा हुआ है, तो इसको घटा देंगे 48 में, तो ये 3 हो जाएगा। 48 में से 45 जाएगा 3, और जो है इस काम को करने के लिए कौन आएगा, तो जो है ए आएगा। इस बार ए का जो है कह रहा है, तो ए कितना पर डे करता है, 3 काम करता है। ए का मान यहाँ है 3। तो अब इसको बनाएंगे तो कितना, 9 + 1 = 10 दिन इसका आंसर है। ठीक है, सवाल कर रहा है क्या, ए बी किसी काम को जो है 12 दिन 15 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों जो है एक साथ काम प्रारंभ किया, और जो है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो जो है वह काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो जो है एक किसी काम को जो है कितना दिन में करता है, 12 दिन। बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। इसका एलसीएम 60, और ये 12 × 5 = 60, 15 × 60। अब कह रहा है क्या कि 3 दिन पहले ए पर डे 5 काम करता है, तो 3 दिन में ये 15 काम करने का क्षमता है, 15 दिन ही करता है, 15 काम करता है। 15 काम को ये छोड़ के चला गया, कितना, 3 दिन पहले। तो ये 15 काम ये छोड़ के चला गया, तो ये काम बढ़ गया, तो यानी 60 और ये 15, तो ये हो गया 75 काम बढ़ गया। अब जो है तो 75 काम को दोनों मिल करके कितना लग जाएगा करने में, 5 4 9। तो इसको अगर भाग देंगे हम, तो जो है कितना लगेगा, 8.3/1/3 दिन। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल कर रहा है कि ए बी किसी काम को जो है 20 दिन 25 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों ने काम एक साथ प्रारंभ किया तथा काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी जो है काम छोड़ देता है, तो पूरा काम जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 20 × 5 = 100, और 25 × 4 = 100। ठीक है, अब जो है कह रहा है क्या, 4 दिन पहले बी चला गया, तो बी 4 दिन पहले चला गया, तो कितना काम बढ़ गया, 4 × 4 = 16 काम ये बढ़ गया। तो पहले 100 था, अब 116 काम हो जाएगा। तो इसको जो है अब दोनों मिल करके कितना करेगा, तो कितना दिन लगेगा, 5 4 9। तो ये जो है अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना आप कीजिएगा, तो ये अब जो है 12.8/9 दिन इसको लग जाएगा। ठीक है, आंसर। सवाल कर रहा है कि ए बी सी किसी काम को 12 दिन 15 दिन 20 दिन में पूरा करता है। उन तीनों ने
काम को जो है प्रारंभ किया तथा काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने तथा 4 दिन पहले बी ने काम जो है छोड़कर चला गया, तो जो है कुल कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, तो 12 दिन, बी जो है किसी काम को 15 दिन और सी उसी काम को जो है 20 दिन। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। 12 पंचा 60, 15 चौकी 60 और ये 20 दिया 60। अब जो है कितना कर रहा है कि जो है ए ने 4 दिन पहले और बी ने ए ने जो है 3 दिन पहले, ए ने जो है 3 दिन पहले छोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा 15 काम। और जो है बी जो है कितना दिन, 4 दिन पहले, तो ये 4 चौक 16। ये टोटल दोनों काम बढ़ जाता है, क्योंकि इतना दिन 3 दिन और 4 दिन पहले ही चला जाता है। 6 5 11 के माँ के चल 2 2 1 3 31 काम ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो 31 जोड़ेंगे 60, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 91 काम बढ़ जाता है, बढ़ कर के 91 हो जाता है। अब जो है 91 काम जो है करने में कितना लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 91 बाय, तो जोड़ेंगे टोटल तीनों को, कितना हो जाएगा 5 3 8, 5 3 8, 8 8 8, 8 4 12। तो ये जो है तीनों मिल करके ए बी सी को अब कितना लगेगा, तो ये लग जाएगा 7.7/12 दिन, तो बरसती 84। तो इस तरह से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.7/12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे सवाल कह रहा है कि ए बी किसी काम को 12 दिन 15 दिनों में पूरा करता है। ए ने काम प्रारंभ किया और 5 दिन काम करने के बाद वह काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सवाल क्या कर रहा है, ए जो है किसी काम को 12 दिन में करेंगे, बी उसी काम को 15 दिन में। इसका दोनों का एलसीएम 60 और ये हो जाए कितना 12 पंच 60, 15 चौकी 60। अब जो है क्या कर रहा है कि जो है ए जो है काम को 5 दिन करके 5 दिन जो है वो करके चला जाता है। ठीक है, तो ये 25 काम कर दिया है, तो ठीक है। अब जो है बचा कितना, 60 में 25 को घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब 35 काम को अकेला बी करेगा। ठीक है, तो बी से भाग देंगे, तो 35 काम को कौन करेगा, तो बी पर डे 4 काम करता है, तो ये 8.3/4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बी से करेगा। सवाल कर रहा है कि ए बी किसी काम को 12 दिन 15 दिनों में पूरा करता है। उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बचा बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए जो है किसी काम को जो है कितना दिन में करता है, 12 दिन में। उसी काम को जो है बी जो है कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 12 पंच 60, 15 चौकी 60। इस बार क्या कर रहा है कि जो है बी जो है ए जो है उस काम को कितना दिन में दोनों जो है कितना दिन में करता है, 3 दिन दोनों 3 दिन दोनों रहता है। और 3 दिन के बाद कौन चला जाता है, तो एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 3 दिन तक दोनों रहता है। तो दोनों देखते हैं कितना काम कर लेता है, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, इतना काम हो चुका है। ठीक है, हो चुका है कितना, 5 2 7, ये 3 दिन में दोनों मिलके 27 काम कर दिया है। ठीक है, 27 यानी टोटल काम 60 है, तो 27 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 33। ये 33 काम जो है अब बचा हुआ है। ठीक है, तो इसे जो है बी अकेला करेगा, ए तो चला जाएगा। अब बी जो है करेगा कितना, तो ये 33 काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ये पर डे बी कितना करता है, तो बी जो है पर डे 4 काम करता है, तो इससे भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, तो 8.1/4 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
सवाल कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 12 दिन 15 दिन 20 दिनों में पूरा करता है। ए ने 3 दिन काम किया और वह काम छोड़कर चला गया। अब जो है बी ने 4 दिन काम किया और वह भी छोड़कर चला गया। तो शेष काम बचा जो है वो सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सवाल क्या कर रहा है कि ए जो है किसी काम को जो है 12 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, सी जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और ये जो है 12 पंचा 60, 15 चौकी 60 और 20 तिया 60 हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है कि जो है पहले जो है ए ने 3 दिन काम किया, 3 दिन कर करा देते हैं। फिर जो है वह जो है काम छोड़कर चला गया। अब बी ने जो है 4 दिन काम किया। अब देखते हैं ये कितना काम हो चुका है। 5 तिया 15, 4 चौक 16, ये 31 काम हो चुका है। ठीक है, तो अब कितना बचा है। ठीक है, 31 काम हो चुका है। तो अब 60 काम में 31 काम जो है हो चुका है, तो बचा कितना 29 काम बचा है। तो शेष काम करेगा, शेष काम बी जो है ये सी लास्ट में बचता है, ये दोनों तो चला ही जाता है। तो 29 काम को करेगा। तो सी जो है प्रत्येक दिन कितना करता है 3, तो ये 9.2/3 दिन आंसर हो जाएगा। सवाल क्या कर रहा है कि ए बी सी किसी काम को 12 दिन 15 दिन 20 दिन में पूरा करता है। उन तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 2 दिन काम करने के बाद जो है एक काम छोड़कर चला गया। अब जो है बी सी ने 2 दिन काम किया और चला गया। अब जो है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो है ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, तो ये करता है 12 दिन, बी जो है उसे 15 दिन और सी उसे 20 दिन में करता है। तो इस सब का एलसीएम कितना हो जाए, सबका एलसीएम, तो ये जो है 5 दिन और ये 15 चौकी 60 और 20 तिया 60। कह रहा है कि ए बी और सी जो है ए बी सी जो है कितना दिन करता है काम। ये टोटल इसका क्षमता कितना है 12, तो ये 12 इसका क्षमता है और ये 2 दिन काम करता है, तो यानी 24 काम ये कर दिया रहता है। और फिर बी और सी कितना दिन करता है, तो ये बी और सी का मान कितना हुआ 4 3 7, तो ये 7 काम करता है और ये 2 दिन करता है, उसके बाद चला जाता है, यानी 14 काम कर दिया रहता है। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4 4 8 और 3 38 काम हो गया है और शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बच गया, टोटल 60 काम है। ठीक है, 60 में से 38 घट जाएगा, तो ये 22 काम बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, तो सी उसे कितना दिन में करेगा, सी करेगा 22/3, यानी 3 सी पर डे जो है 3 काम करने की क्षमता है। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 7.2/3 दिन आंसर।